यूके डिपेंडेंट वीजा अब दोबारा खुलने जा रहा है। स्किल्ड वर्कर के ऊपर डिपेंडेंट्स अलाउड हैं। हेल्थ केयर वीजा के ऊपर अब डिपेंडेंट्स जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की इस वीडियो का मकसद है यही 3 सवाल कि आखिर नई गवर्नमेंट आई है, ये नई गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या पॉलिसीज लेके आएगी, इसके ऊपर क्या स्पेकुलेशंस हैं, टिकटॉक पे क्या क्या चीजें वायरल चल रही हैं इससे रिलेटेड। हमारे लोगों का अलमिया ये है कि हम जो कुछ भी टिकटॉक पे देखते हैं उसको सच एज इट इज मान लेते हैं, हम अपनी पर्सनल रिसर्च नहीं करते। अब न्यू गवर्नमेंट ने आने के बाद क्या क्या बताया है वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आखिरकार 14 साल बाद ये पार्टी डिसॉल्व हुई है, खत्म हुई है, सॉरी खत्म नहीं हुई बल्कि इख्तदार से निकल गई है। और इख्तदार से निकलने के बाद अब कंजर्वेटिव पार्टी का खत्म हो गया है रेन वहां पर और अब उनकी हुकूमत खत्म हो गई है। अब आगे हैं जी लेबर पार्टी वाले। अब लेबर पार्टी आगे क्या करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, स्किल्ड वर्कर के साथ, और जो भी न्यू इनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री है, इमिग्रेशन स्ट्रीम है, इन सारे वीजा कैटेगरीज के ऊपर मैं आपको ब्रीफ जो है ना अपना एक कहते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू बताने जा रहा हूँ। कोई भी चीज अभी तक ओपनली डिस्कस नहीं की गई, कोई भी चीज अभी तक यूकेवीआई की वेबसाइट पर नहीं आई। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो न्यू गवर्नमेंट ने आके अनाउंस की हैं कि हम क्या क्या चीजें करेंगे या क्या क्या चीजें हम नहीं छेड़ रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट वीजा की। तो जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर उन्होंने बंद कर दिया था कि अब आप डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते, जिसका एक बहुत बड़ा धचका लगा था पाकिस्तानी मार्केट को भी, इंडिया मार्केट को भी, कि अब डिपेंडेंट्स यूके में नहीं जा सकते। हुआ ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर गए और डिपेंडेंट्स वहां पे जाने लगे, आबादी ज्यादा हो गई, डिमांड एंड सप्लाई वाला मसला बना और वहां पे जॉब्स शॉर्टेज हो गई वहां पे, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि जी अब हम नेट इमिग्रेशन को कम करेंगे और मास्टर्स के अंदर उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, आया कि उन्होंने ये बोला कि आप मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च के अंदर जो है वो डिपेंडेंट्स लेके आ सकते हैं। अब रिसर्च के अंदर वो डिग्रीज जो कि लेवल 8 की हैं, जिसको हम पीएचडी या डॉक्टरेट लेवल बोलते हैं, उस लेवल के अंदर आपको डिपेंडेंट स्टिल अलाउड है। क्लियर कट कोई इसके अंदर कोई दूसरी राय है ही नहीं। मास्टर्स बाय रिसर्च के बारे में जहां बात आती है तो ये हमेशा ये चेक करके अप्लाई करें कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको डिपेंडेंट्स अलाउड हैं या नहीं। यूनिवर्सिटी से ईमेल करके आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी थी, अचानक से आई है एमओआई की बेस के ऊपर, नो रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड, पूरी दुनिया ने उसमें एप्लीकेशंस डाल दी, लेटर ऑन पता लगा कि उसके ऊपर डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग ने मास्टर्स डिग्री निकाली, लोगों ने उसमें भी अप्लाई किया और उन्होंने भी ये बोला कि हमारी जो रिसर्च डिग्री है दैट इज पार्शियल रिसर्च, फुली रिसर्च डिग्री नहीं है, इस वजह से इसके अंदर डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है। तो जहां भी मास्टर्स बाय रिसर्च लिखा हुआ है उसका यह मतलब नहीं है कि आपके डिपेंडेंट्स अलाउड हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं 2 से 3 जिनको स्टिल मास्टर्स बाय रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट्स अलाउड है, तो काइंडली ये चेक करके आपने अप्लाई करना है। सेकंड थिंग कि अब जो उस पर न्यू गवर्नमेंट ने आके बोला है, उन्होंने ये बोला है कि स्टिल हम इसके ऊपर अभी तक स्टिल बैंड है, लेवल 7 के ऊपर डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं होंगे जो प्रोजेक्ट बेस्ड डिग्रीज हैं, जो रिसर्च नहीं है। अभी तक उन्होंने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, उन्होंने कहा कि फिलहाल ये जैसा है वैसा ही रहेगा। पीएसडब्ल्यू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आई कि जी न्यू गवर्नमेंट आई है, पीएसडब्ल्यू 6 मंथ का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल का मिलता था, अब वो पीएसडब्ल्यू आपका रह जाएगा सिर्फ 6 माह का। तो दीज आर जस्ट द स्पेक्यूलेशंस, कोई इसके ऊपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, कोई ऑथेंटिक कोई किसी ने बयान कुछ नहीं दिया। PSW will still be intact for 2 years after your study. You are still eligible to apply for a post-study work permit after your master's degree or undergrad degree. अब उसके बाद जो चीजें हैं कि PSW रहेगा या नहीं रहेगा, अभी तक इसके ऊपर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम इसको खत्म करने लगे हैं या हम इसको बढ़ाने लगे हैं। तो ना ये बढ़ रहा है ना ये कम हो रहा है, ये 2 साल का ही आपका स्टिल रहेगा। 2 साल आप अपनी डिग्री पूरी करेंगे, सॉरी आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2 साल का PSW लेंगे, उसके बाद आप उसको स्किल्ड वर्कर के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। और ये इसके अंदर कोई चीज चेंजिंग नहीं है। तो ये स्टूडेंट वीजा की 2 मेन चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि PSW और डिपेंडेंट्स, ये इसके ऊपर अभी जैसा है वैसा ही चलेगा। न्यू गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी अभी चीजें अनाउंस नहीं कर रही। स्किल्ड वर्कर वीजा की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल के अंदर उन्होंने ये बोला था कि जो 26,000 पाउंड सैलरी थ्रेशोल्ड वाला बंदा जो है वो स्किल्ड वर्कर अप्लाई कर सकता है। अप्रैल के अंदर सॉरी जब उन्होंने चेंज किया इसको तो उन्होंने बोला कि जी अब जो एवरेज सैलरी है दैट विल बी 38,700। अब इसके ऊपर जो न्यू गवर्नमेंट का रद्द अमल है वो ये है कि उनको भी पता है कि यूके में एवरेज सैलरी 33,000 पाउंड, तो उन्होंने इसके ऊपर बोला कि हम इसके ऊपर देखेंगे, सोचेंगे, काम करेंगे। स्टिल देयर इज नो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दैट, लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर ये शो करवाया कि वो इसको 33,000 के ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे ताकि मजीद जो लोग हैं वो स्किल्ड वर्कर के ऊपर अप्लाई कर सकें। अभी इसको उन्होंने बोला कि हम इसको रिव्यू करेंगे। अब इसमें एक बुरी खबर भी है, जो लोग स्किल्ड वर्कर पे जाना चाहते थे टीयर 2 जिसको हम बोलते हैं,
उसमें बैड न्यूज ये है कि पहले इस तरह से था कि वो आपने एडवर्टाइज किया और अगर आपको 1 मंथ के अंदर कोई बंदा नहीं अप्रोच करता तो आप फौरन से बंदा बुला सकते हैं। अब उन्होंने बोला कि जी हम यूके के स्किल डेवलपमेंट करेंगे, मतलब जो उनके अपने नेशनल्स हैं यूके में रहने वाले हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाएगी ताकि जो जॉब शॉर्टेज है वो अपने मुल्क से खुद ही पूरी कर लें। और स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनके लिए ये एक बुरी खबर है, सेटबैक है कि जब वो अपना अप्लाई करेंगे अब तो उसके लिए उनके स्पॉन्सर को पहले ये चाहिए कि वो अपने एक सर्टेन जो सैलरी थ्रेशोल्ड अमाउंट है वो उसके बाद वो पब्लिश करेगा, उसको सबमिट करेगा, अपना एड लगाएगा कि मुझे बंदा चाहिए। अगर उसको बंदा नहीं मिलता तो वो पहले ये था कि प्रीवियसली डायरेक्ट बंदा फॉरेन से बुला सकता था, लेकिन अब उसको ये करना पड़ेगा कि उसको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी यूकेवीआई को कि जी मैंने ये चीजें की हैं, इसके बावजूद मुझे कोई बंदा नहीं मिला, अब मैं फॉरेन से बंदा बुलाना चाहता हूं, तो फिर वो बुला सकता है। इसका एक फायदा जो है वो ये भी है कि प्रीवियसली इन चीजों को लेके लोगों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए थे। तो फ्रॉड होने की वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको पैसे ले लिए गए, उनसे कंपनीज भाग गई, फ्रॉड कर गई और वो यूकेवीआई की जो मेन चीजें थी उनको पूरा ना कर सकी, जिसकी वजह से उन्होंने इस फ्रॉड को बचाने के लिए ये इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है कि अब उसको एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि जी मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। कंपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी अपना लाइसेंस इंटैक्ट रखने के लिए। केयर वर्कर्स की अगर बात की जाए तो केयर वर्कर्स के अंदर आपको पता है कि डिपेंडेंट्स उन्होंने बंद कर दिए थे अप्रैल के अंदर, जब उन्होंने बोला कि जी हमें अब डिपेंडेंट्स की जरूरत नहीं है, तो वो स्टिल बैंड ही रहेंगे और वो उनको दोबारा रिव्यू करेंगे, इसके अंदर कोई अपडेट नहीं है। और वो हेल्थ केयर वाले स्टिल अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेके जा सकते। नेट माइग्रेशन के ऊपर उन्होंने बात की कि नेट माइग्रेशन को हम कम करेंगे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, और नेट माइग्रेशन कम होने का मतलब यह है कि जो अदर देन स्टडी है उन दूसरी स्ट्रीम्स को वो बंद करेंगे ताकि लोग यहाँ पर ज्यादा ना आए। इन सारी पॉलिसी अपडेट्स के ऊपर स्पेक्यूलेशंस हैं, कोई फर्दर को फाइनल कमेंट नहीं है। किसी यूट्यूब वीडियो, किसी टिकटॉक वीडियो का यकीन मत कीजिएगा, हर चीज अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, आप देख सकते हैं, उन्होंने जो कुछ बोला वो आप पढ़ सकते हैं, और अभी इसके ऊपर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। जो चीज कंफर्म्ड है दैट इज 2 years PSW आफ्टर योर स्टडी, और उसके बाद ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट, ये स्टिल इंटैक्ट है। तो अब आपके पास टाइम है कि आप स्टडी वीजास को प्रोसीड कर सकते हैं, और जनवरी इनटेक 2025 ओपन हो चुका हुआ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस टाइम अवेलेबल हैं, अर्ली कम अर्ली सर्व की बेसिस के ऊपर है, क्योंकि इस टाइम सबका सब जितने भी बच्चे हैं वो सारे स्टडी वीजास के ऊपर ही इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपने विद इन टाइम रहकर अपनी इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है ताकि आप जनवरी 2025 में विद इन टाइम पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।